अजय देवगन वर्सेस सुनील शेट्टी फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप्स मूवीज कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, आज जानेंगे कि इन दोनों बॉलीवुड एक्टर्स की 90s सिनेमा की सुपरस्टार्स में से शुरुआती दिनों में कौन था बॉक्स ऑफिस का असली खिलाड़ी और कौन था अनाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अजय देवगन आते हैं अपनी पहली मूवी फूल और कांटे के साथ। साल 1991 में रिलीज हुई इस एक्शन रोमांटिक फिल्म को बनाया गया था करीब 2 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 12 करोड़ की जबरदस्त कमाई करके बन गई एक ब्लॉकबस्टर मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी पहली मूवी बलवान के साथ। साल 1992 में रिलीज हुई इस एक्शन फिल्म का बजट था 2 करोड़ और फिल्म ने 6 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पहला पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि फूल और कांटे डेब्यू में ही मैसिव ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने अजय देवगन को ओवरनाइट स्टार बना दिया। स्केल और बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट में अजय देवगन आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी दूसरी फिल्म जिगार। साल 1992 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 2.5 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 9 करोड़ की कमाई करके हासिल किया हिट का टैग। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी दूसरी मूवी वाक हमारा हाय के साथ। साल 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ और फिल्म ने 4 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। तो यहाँ पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि जिगार प्रॉफिटेबल हिट रही, वाक हमारा हाय एवरेज परफॉर्मेंस पर रुक गई। कमर्शियल कंपैरिजन में अजय देवगन आगे रहे। अजय देवगन की तीसरी फिल्म है दिव्या शक्ति। साल 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ और फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी तीसरी मूवी पहचान के साथ। साल 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 3 करोड़ के बजट में, लेकिन फिल्म सिर्फ 2 करोड़ ही कमा पाई और बन गई एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि दिव्या शक्ति पूरी तरह फ्लॉप नहीं रही। पहचान ने क्लियर लॉस झेला। वर्डिक्ट कंपैरिजन में अजय देवगन आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी चौथी फिल्म प्लेटफॉर्म। साल 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 2.5 करोड़, लेकिन फिल्म सिर्फ 3 करोड़ ही कमा पाई और बन गई एक फ्लॉप मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी चौथी मूवी दिलवेल के साथ। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 3 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 10 करोड़ की शानदार कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है सुनील शेट्टी के खाते में, क्योंकि दिलवाल स्ट्रॉन्ग कमर्शियल हिट साबित हुई। प्लेटफॉर्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। नंबर्स और वर्डिक्ट सुनील शेट्टी के पक्ष में रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 5वीं फिल्म शक्तिमान। साल 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 2.5 करोड़ के बजट में, लेकिन फिल्म सिर्फ 3 करोड़ ही कमा पाई और बन गई एक फ्लॉप मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी एंड। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ और फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। तो यहाँ पॉइंट जाता है सुनील शेट्टी के खाते में, क्योंकि उनकी फिल्म पूरी तरह फ्लॉप नहीं रही। शक्तिमान बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। वर्डिक्ट कंपैरिजन में सुनील शेट्टी आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी छठी फिल्म दिलवाल। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था करीब 3 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी छठी मूवी मोहरा के साथ। साल 1994 में रिलीज हुई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का बजट था 4 करोड़ और फिल्म ने 22 करोड़ की जबरदस्त कमाई करके बन गई एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। तो यहाँ पॉइंट जाता है सुनील शेट्टी के खाते में, क्योंकि मोहरा 90 के दशक की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर में शामिल रही। फिल्म का म्यूजिक और एक्शन दोनों सुपरहिट रहे। बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट में सुनील शेट्टी आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 7वीं फिल्म कानून। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 2.5 करोड़ के बजट में, लेकिन फिल्म सिर्फ 2 करोड़ ही कमा पाई और बन गई एक फ्लॉप मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी 7वीं मूवी गोपी किशान के साथ। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ और फिल्म ने 8 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट साफ तौर पर सुनील शेट्टी को मिलता है, क्योंकि गोपी किशान प्रॉफिटेबल हिट रही। कानून बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। वर्डिक्ट और नंबर्स सुनील शेट्टी के पक्ष में रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 8वीं फिल्म विजयपात। साल 1994 में रिलीज हुई इस एक्शन फिल्म को बनाया गया था 4 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 15 करोड़ की शानदार कमाई करके बन गई एक सुपरहिट मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी 8वीं मूवी कृष्णा के साथ। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 5 करोड़ और फिल्म ने 9 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि विजयपात ने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। फिल्म 1994 की मेजर हिट्स में शामिल रही। स्केल और अर्निंग्स में अजय देवगन आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 9वीं फिल्म सुहाग।
सुहाग। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 5 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई करके बन गई एक सुपरहिट मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी 9वीं मूवी सपूत के साथ। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ और फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। तो यहाँ पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि सुहाग स्ट्रॉन्ग कमर्शियल सक्सेस रही, सपूत एवरेज परफॉर्मेंस पर रुक गई। वर्डिक्ट कंपैरिजन में अजय देवगन आगे रहे। अजय देवगन की 10वीं फिल्म है नाजायज। साल 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 4 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 9 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी रक्षक। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ और फिल्म ने 7 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है सुनील शेट्टी के खाते में, क्योंकि रक्षक ने साफ तौर पर हिट वर्डिक्ट हासिल किया। नाजायज एवरेज परफॉर्मेंस तक सीमित रही। कमर्शियल रिजल्ट में सुनील शेट्टी आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 11वीं फिल्म हुलचुल। साल 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था करीब 4 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 6 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी 11वीं मूवी बॉर्डर के साथ। साल 1997 में रिलीज हुई इस वॉर ड्रामा फिल्म का बजट था 10 करोड़ और फिल्म ने 64 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई करके बन गई एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है सुनील शेट्टी के खाते में, क्योंकि बॉर्डर उस दौर की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल रही। फिल्म का पेट्रियोटिक इम्पैक्ट बेहद मजबूत था। बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस में सुनील शेट्टी साफ आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 12वीं फिल्म गुंडाराज। साल 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 3 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी 12वीं मूवी भाई के साथ। साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ और फिल्म ने 14 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है सुनील शेट्टी के खाते में, क्योंकि भाई क्लियर कमर्शियल हिट रही। गुंडाराज एवरेज परफॉर्मेंस पर रुक गई। वर्डिक्ट कंपैरिजन में सुनील शेट्टी आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 13वीं फिल्म हकीकत। साल 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 5 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 11 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी 13वीं मूवी विनाशा के साथ। साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ और फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि हकीकत ने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से फिल्म मजबूत रही। नंबर्स के मामले में अजय देवगन आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 14वीं फिल्म जान। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ और फिल्म ने 14 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी आते हैं अपनी 14वीं मूवी आक्रोश के साथ। साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 5 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 6 करोड़ की कमाई की और वर्डिक्ट रहा एवरेज। तो यहाँ पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि जान प्रॉफिटेबल हिट साबित हुई। आक्रोश एवरेज परफॉर्मेंस तक सीमित रही। कमर्शियल कंपैरिजन में अजय देवगन आगे रहे। अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 15वीं फिल्म दिल जाले। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाया गया था 5 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 18 करोड़ की कमाई करके बन गई एक सुपर हिट मूवी। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी हेरा फेरी। साल 2000 में रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म का बजट था 7 करोड़ और फिल्म ने 24 करोड़ की कमाई करके बन गई एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट जाता है अजय देवगन के खाते में, क्योंकि दिल जाले ने हायर वर्डिक्ट यानी सुपर हिट हासिल किया। फिल्म का कमर्शियल परफॉर्मेंस मजबूत रहा। वर्डिक्ट लेवल में अजय देवगन आगे रहे। तो दोस्तों यही था अजय देवगन और सुनील शेट्टी की फर्स्ट 15 मूवीज का बॉक्स ऑफिस सफर। अब आप ही बताइए इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन है असली विनर और आखिर आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है? कमेंट करें और दोस्तों ऐसे ही दमदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक हाई करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।